फरवरी 26 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को मसीह में प्रेम पूर्वक सलाम। आज के हमारे संदेश को लिखा है टॉम फेल्टन ने, जिसका शीर्षक है मीठी नींद। मनन के लिए आज हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है भजन संहिता अध्याय 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। मुख्य वचन भजन संहिता अध्याय 3 वचन 5। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। सैल के दिमाग में बुरी यादें और आरोप लगाने वाले संदेश भर गए। नींद उससे दूर थी, क्योंकि उसके हृदय में डर भर गया था और उसकी त्वचा पर पसीना आ गया था। ये उसके बपतिस्मे से पहले की रात थी और वो दुष्ट विचारों के आक्रमण को रोक नहीं सका। सैल को यीशु से मुक्ति मिल गई थी और वो जानता था कि उसके पाप माफ कर दिए गए हैं, लेकिन आत्मिक लड़ाई जारी रही। तभी उसकी पत्नी ने उसका हाथ थाम लिया और उसके लिए प्रार्थना की। कुछ क्षण बाद सैल के दिल में डर की जगह शांति ने ले ली। वो उठा और उसने वे शब्द लिखे जो वो बपतिस्मा लेने से पहले साझा करेगा, कुछ ऐसा जो वो करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद उसे मीठी नींद का अनुभव हुआ। राजा दाऊद भी जानता था कि एक बेचैन रात कैसी महसूस होती है। अपने बेटे अबशालोम से भागना, जो उसका सिंहासन चुराना चाहता था। वो जानता था कि 10,000 मनुष्य उसके विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े थे। दाऊद ने विलाप करते हुए कहा, मेरे सताने वाले बहुत हैं। हालांकि डर और संदेह पर जीत हासिल की जा सकती थी, फिर भी उसने अपने ढाल यानी परमेश्वर को पुकारा। बाद में उसने पाया कि वो लेट सकता है और सो सकता है, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। जब भय और संघर्ष हमारे मन को जकड़ लेते हैं और आराम की जगह बेचैनी ले लेती है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करने पर आशा मिलती है। हालांकि हमें सैल और दाऊद की तरह तत्काल मीठी नींद का अनुभव नहीं हो सकता। शांति से हम लेट सकते हैं और निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा विश्राम होगा। कौन सी बातें आपके दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही हैं? प्रार्थना के द्वारा उन्हें वास्तव में परमेश्वर को समर्पित करने का आपके लिए क्या अर्थ होगा? प्रिय परमेश्वर, आशा और शक्ति प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि मैं अपनी प्रार्थनाएं आपसे करता हूँ। आमीन।